हेलो दोस्तों, नमस्कार। एथनोबोटनी का यूनिट फर्स्ट अपन ने देख लिया, यूनिट सेकंड अपन ने देख लिया और आज है यूनिट थर्ड, एथनोबोटनी एंड बायोप्रोस्पेक्टिंग। बायोप्रोस्पेक्टिंग का यहाँ पर मतलब है कि जो ट्राइबल नॉलेज था उससे मॉडर्न मेडिसिन बनाई जाती है, उसी को अपन बायोप्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ पर आपको बोटनी और जूलॉजी के एमएससी के सारे लेक्चर मिल जाएंगे इस चैनल पे। साथ में आपको मिल जाएंगे नीट और नेट के जो सिलेबस है उनके कोर टॉपिक्स के सिक्वेंसली आपको लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपन अपन स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट थर्ड, इसके बाद में यूनिट फोर्थ, इससे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मिलते हैं। तो अब देखते हैं एथनोबोटनी का जो मॉडर्न मेडिसिन के अंदर क्या यूजेस था या फिर बायोप्रोस्पेक्टिंग अपन किसको कहते हैं। जैसे कि अपन ने देखा कि बहुत सारे हजारों सालों से जो कम्युनिटीज थी या फिर अपन बात करें कि जो आदि मानव था वो पेड़ पौधों से खाने की चीजें हैं, मेडिसिन है, या फिर उनको पूजा के अंदर या फिर जो धार्मिक अनुसंधान थे, अनुष्ठान उनके अंदर काम में लेते आ रहे थे। लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या किया, उन चीजों को एब्जॉर्व किया, उस जो नॉलेज था उसको स्टडी किया, उसके अंदर स्क्रीनिंग की, उन प्लांट्स की जो प्लांट्स वगैरह अपन ने पढ़े थे पीछे एग्जाम्पल में, उनकी स्क्रीनिंग की और उनसे कुछ कंपाउंड से आइसोलेट किए और उन कंपाउंड से आज की मॉडर्न मेडिसिन बनाई। वो चीजें कैसे बनाई वो चीज अपन इस यूनिट में देख रहे हैं। तो सबसे पहले हो गई बायोप्रोस्पेक्टिंग की जो डेफिनेशन है कि मॉडर्न साइंटिस्ट जो है वो उस यूजेज को स्टडी करके एक्टिव कंपाउंड्स आइसोलेट करते हैं और उनसे मॉडर्न मेडिसिन बनाते हैं। ठीक है, वो नॉलेज कैसा, जैसे अपन ने एग्जांपल देखे थे, नीम के थे, तुलसी के थे, बहुत सारे पेड़ पौधों के, कि उन्होंने देखा कि नीम को किस काम में लिया जा रहा है, गिलोय को किस काम में लिया जा रहा है, उनसे वो कंपाउंड से आइसोलेट किए और उनको उन डिजीज के अंदर उनकी स्क्रीनिंग की। पहले एनिमल्स पे स्क्रीनिंग की, फिर लैब के अंदर उनको जो है ह्यूमंस पे स्क्रीनिंग की और उसके बाद में उन्होंने मेडिसिन बनाई। तो इसी को बोलते हैं अपन बायोप्रोस्पेक्टिंग। सबसे पहले डेफिनेशन हो गई हमारी, डेफिनेशन के बाद में है जो 5-6 एग्जांपल्स है वो है, फिर 5 से जो 7 एग्जांपल्स है वो है राजस्थान के प्लांट्स के अंदर, कि राजस्थान के अंदर भी ऐसी कम्युनिटीज रहती है जो शहरों की दुनिया से बहुत ज्यादा दूर है और वो डायरेक्ट नेचर के संबंध में है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एक सरपगंधा का प्लांट होता है। ठीक है, ये प्लांट, ये इसका लोकल लैंग्वेज के अंदर नाम है। ठीक है, और सर्पगंधा इसका लोकल जो कम्युनिटी है, लोकल एरिया का नाम है। और इसका साइंटिफिक जो नेम है वो है राउल्फिया सर्पेंटिना। ठीक है, अब ये पेड़ दिखने के अंदर ऐसा होता है, इस टाइप का होता है। ट्रिबल्स यानी कम्युनिटीज या फिर जो जनजाति के लोग थे, इसको स्नेक बाइट, इंसोम्निया और मेंटल प्रॉब्लम्स के अंदर यूज करते थे। स्नेक बाइट हो गया। इंसोम्निया क्या है, एक स्लीपिंग डिसऑर्डर है जिसके अंदर नींद बहुत कम आती है, यानी स्लीपिंग के लिए यूज करते थे। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक रेजरपाइन नाम का एल्केलॉइड इस पेड़ से आइसोलेट किया और इससे जो मेडिसिन बनाई वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती थी। यानी हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए वैज्ञानिकों ने ड्रग्स बनाए, उसके अंदर जो रेजरपाइन है उस एल्केलॉइड को काम में लिया गया। ठीक है, ये हो गया इसका बायोप्रोस्पेक्टिंग का फर्स्ट एग्जांपल। ये एग्जांपल्स जो है वो डायरेक्टली एग्जाम में आएंगे, और बायोप्रोस्पेक्टिंग आ गई या फिर ये यूनिट थर्ड से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो आपको यहाँ पर वहां पर ये सारे एग्जांपल लिखने हैं। ठीक है, फिर है इसका सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल क्या है, स्वीट वोमवुड इसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, और आर्टिमिसिया एनुआ इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, ये साइंटिफिक नेम भी आपको याद करने हैं, ये चीजें आपको रटनी पड़ेगी। कौन सी चीजें, ये नाम नाम इनके रटने पड़ेंगे। बाकी मैं जो ये पिक्चर्स लेके आया हूँ ये इसलिए लेके आया हूँ कि ये आपको याद हो जाए। बाकी ये पिक्चर्स आपको एग्जाम में नहीं बनानी है, ना ही ये एल्केलॉइड का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। ठीक है, आपको नाम लिखना है, इसके बारे में ये लिखना है कि इसको ट्रेडिशनल नॉलेज के अंदर लोग कैसे काम में लेते थे और आज इनसे क्या बनाया गया है, ये चीजें आपको लिखनी ही पड़ेगी वहां पर, जितना हो सके उतना। तो चाइना के अंदर ये प्लांट पाया जाता है और वहां के लोग या फिर जो अपन बोले कि ट्रेडिशनल हीलर्स, जो चिकित्सक थे आयुर्वेद के, वो क्या करते थे, इसको मलेरिया और फीवर के अंदर यूज करते थे। फिर वैज्ञानिकों को ये नॉलेज तो वहां से मिल ही गया, कम्युनिटी से नॉलेज लेकर वो उनकी परमिशन लेते हैं, उनके राइट्स लेते हैं, उनको बेनिफिट्स भी देते हैं। ये वाली चीजें अपन देखेंगे जस्ट नेक्स्ट वाली यूनिट, कि उनके राइट्स को कितना प्रोटेक्ट किया जाता है, उनकी कम्युनिटी को क्या बेनिफिट्स दिए जाते हैं। उसके अंदर है एथनोबोटनी के एप्लीकेशंस, यानी कि अप्लाइड एथनोबोटनी और एथिक्स है उसके अंदर। वो थोड़ी सी इससे ज्यादा बड़ी यूनिट है और ये अपन जस्ट कंप्लीट कर रहे हैं 15-16 मिनट के अंदर। ठीक है, तो इस प्लांट को क्या काम में लेते थे, आर्टिमिसिया एनुआ को मलेरिया और फीवर के अंदर। फिर एक साइंटिस्ट थे, वहीं के वैज्ञानिक थे, टू यू नाम था उनका, चाइना ही के ही जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस प्लांट से आर्टिमिसिनिन कंपाउंड अलग किया और उन्होंने जो ड्रग बनाई मलेरिया की,
वो दुनिया की आज से सबसे इफेक्टिव ड्रग थी और उसके लिए इनको मिला नोबेल पुरस्कार भी मिला इस काम के लिए। ठीक है, फिर है इसका थर्ड एग्जाम्पल अश्वगंधा। अश्वगंधा का पेड़ दिखने के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, आपको याद हो जाएंगे चीजें, ये है मेरा मकसद। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो था विथानिया सोमनीफेरा। और इसको आयुर्वेद के अंदर जो है वो इसका रस निकालकर या फिर इसका जूस निकालकर काम में लेते थे ये लोग, और स्ट्रेस कम करने के लिए, बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम में लेते थे आयुर्वेद के अंदर। और आज के जो साइंटिस्ट हैं वो इससे जो फॉर्मूला बनाकर इसको काम में ले रहे हैं, एंट्री स्ट्रेस वाली ड्रग्स बना रहे हैं, इम्यूनिटी बूस्टर वाली ड्रग्स बना रहे हैं, और सोजन कम करने वाली ड्रग्स बना रहे हैं। ठीक है, फिर है इसका फोर्थ एग्जांपल, उसका पेड़ है गूगल, इसको लोकल लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं, लोकल एरियाज के अंदर इसका नाम है, और इसका साइंटिफिक नेम है कोमीफोरा विग्थी। ठीक है, इस तरीके का इसका पेड़ होता है। ठीक है, और ये कंपाउंड गुगुलिस्टेरोन ने जो है साइंटिस्ट ने इस प्लांट से अलग किया। इस तरीके का ये गुगुलिस्टेरोन होता है, और इसको कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए यूज किया गया। और मॉडर्न जो मेडिसिन है उसके अंदर जो मेडिसिन बनाई वो थी कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली मेडिसिन, हाइपोलिपिडेमिक ड्रग। ठीक है, एक होता है हाइपो, ये कम के लिए यूज किया जाता है, एक होता है हाइपर, वो अधिक के रेफरेंस में यूज लिया जाता है। ये दो वर्ड होते हैं, जहां भी हाइपर आ जाए उसका मतलब आपको समझना है कि अधिक, हाइपो का मतलब समझना है आपको कम। तो हाइपोलिपिडेमिक ड्रग का मतलब है कि लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली ड्रग्स। ठीक है, फिर है पांचवा इसका एग्जाम्पल है, उसको बोलते हैं भूमि आंवला, और इसका साइंटिफिक नेम जो है वो होता है फाइलेंथस निरूरी। ये इसका साइंटिफिक नेम है। इस तरीके का ये दिखने का पेड़ होता है, आंवला जैसा ही ये पेड़ दिखता है। ट्रेडिशनल हीलर यानी परंपरागत जो चिकित्सक थे वो इसको काम में लेते थे पीलिया के काम में, लीवर प्रॉब्लम्स में। पीलिया, आपको पता है कि पीलिया जब होता है तो लीवर के एंजाइम्स ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, जिससे आपकी ओटी और पीटी टेस्ट के अंदर इंक्रीमेंट होता है, ये बड़ी हुई है। ठीक है, तो जॉइंडिस और लीवर प्रॉब्लम्स में काम में लेते थे, किडनी स्टोन के लिए भी यूज करते थे। अब आज के साइंटिस्टों ने क्या किया, इससे जो एल्केलॉइड निकाला उस पर रिसर्च किया, उसकी स्क्रीनिंग की, उसके एप्लीकेशंस किए, उससे पता चला कि जो हेपेटाइटिस बी वायरस है जो लीवर को इन्फेक्ट करता है उसके अगेंस्ट ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, हो गया ये चीजें सिंपल। फिर है इसका पांच ही एग्जाम्पल है इसके। फिर सेकंड वाला पॉइंट है, एक पॉइंट अपन ने क्लियर कर लिया, ये सेकंड वाला पॉइंट है, बस दो ही पॉइंट है इस यूनिट में पूरी में। और ये चीजें आपके लिए जितना शॉर्ट हो सके उतनी शॉर्ट करके लाया हूं मैं। और ये जो कंटेंट है आपको, भले ही वो एथनोबोटनी का हो, भले ही वो दूसरे सब्जेक्ट का हो, ये कंटेंट मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से कलेक्ट करके लाया हूँ, वहां से अलग अलग करके लाया हूँ। तो ये जो कंटेंट है आपको ये वीडियो दूसरी जगह नहीं मिलेंगे। मैंने भी बहुत सारे सर्च किए थे, एथनोबोटनी का सिलेबस उस यूनिवर्सिटी का, वहां पर भी नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला मेरे को, ना ही इनके वीडियो मिलेंगे आपको कहीं। ये सिर्फ मेरे चैनल पे मिलेंगे कि एथनोबोटनी की चारों यूनिट 4 लेक्चर में अपन ने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो इसका सेकंड जो पॉइंट है वो है ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ राजस्थान। आप राजस्थान की किसी यूनिवर्सिटी से हो तो ये कंपलसरी है कि आपको ये सेकंड वाला पॉइंट पढ़ना ही पड़ेगा। और आप राजस्थान की यूनिवर्सिटी से नहीं है तो भी राजस्थान के जो प्लांट्स है एथनोबोटनी के अंदर, वो यहाँ से पिक किए जाते हैं, वो टॉपिक्स यहाँ से पिक किए जाते हैं। फर्स्ट वाला टॉपिक तो किया ही किया जाता है, ये सेकंड वाले टॉपिक से भी यहाँ के जो प्लांट्स हैं, यहाँ की जो कम्युनिटीज हैं, उनके सिलेबस में से जो है वो टॉपिक पिक किए जाते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं कि राजस्थान में भील है, मेना है, ग्रासिया है, सहरिया है। ये कम्युनिटीज आज भी शहर से बहुत दूर रहते हैं, और जंगलों की तरफ में, जंगल की साइड में, या फिर जहां पर नेचर सबसे अधिक इफेक्टिव है, उन एरियाज में ये लोग रहते हैं। तो ये शहरी दुनिया से बहुत ज्यादा दूर है। ये खाने के लिए भी पेड़ों पर डिपेंड होते हैं, मेडिसिन यानी कि हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए भी प्लांट्स पर ही डिपेंड रहते हैं, और घर बनाने के लिए भी ये प्लांट्स का ही यूज करते हैं। ठीक है, ये बड़े कम्युनिटी ग्रुप्स है राजस्थान के, इसलिए इनका जिक्र है यहाँ पर। तो ये लोग क्या करते हैं कि नेचर के डायरेक्ट संबंध में होते हैं, इसलिए अलग अलग प्लांट्स को खाने के लिए, पूजा अनुसंधानों के लिए, और हाउस होल्ड घर बनाने के लिए, और दवाइयों के लिए काम में लेते हैं, यानी हेल्थ ट्रीटमेंट के काम में लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अपन की खाने के अंदर मोस्ट कौन से प्लांट है राजस्थान के जो काम में लिए जाते हैं। ये चीजें आपको इतनी ज्यादा मिलेगी यहाँ पर कि ये आप अगर राजस्थान के हो तो भी इनको जानते हो, राजस्थान के नहीं हो तो आप इनको ज्यादा जानते हो। क्योंकि अगर आप राजस्थान के हो तो ये आपको कम कॉस्ट में मिल जाते हैं, और अगर आप राजस्थान के बाहर के हो तो आपको इनकी कॉस्ट ज्यादा देनी पड़ेगी, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक।
ठीक है, तो भी ये आपको ध्यान में रहेंगे। तो ये है इनके राजस्थान के नेम्स, और ये जो है ये साइंटिफिक नेम है, ये मैं बोलते नहीं चलूंगा, ये अगर आप भी याद नहीं करोगे तो चलेगा, और याद कर लोगे तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो बेर जो झाड़ियों पे लगते हैं उसका फ्रूट खाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले। फिर है खेजड़ी, इसके पोड़ से सांगरी, राजस्थान की फेमस सब्जी है, अगर राजस्थान की हो तो भी फेमस है, राजस्थान की नहीं हो तो भी ये सबसे फेमस सब्जी है। ठीक है, ये हो गया सेकंड खाने के लिए। फिर है काचरी, जो काचरे लगते हैं हमारे खेतों में उनकी चटनी बनाई जाती है, ये भी बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा टेस्टी होती है, तो ये भी फेमस है। ये तीन चीजें बहुत ज्यादा फेमस है और इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये तीन एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, और ये तीन एग्जाम्पल आप लिख भी दोगे ना खाने के लिए कि फूड यूजेज के लिए ये तीन प्लांट काम में लिए जाते हैं राजस्थान में, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फिर है सेकंड वाला कि इंटॉक्सिकेंट, यानी कि ये दो ऐसे पेड़ हैं जिनसे नशे के पदार्थ बनाए जाते हैं, और वे धार्मिक अनुष्ठानों में भी इसका यूज कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? एक है भांग, अगर आप राजस्थान के हो तो भी ये आपको पता है, और राजस्थान के नहीं हो तो भी आपको पता है, भले ही आप शेखावाटी यूनिवर्सिटी के हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी के हो, भले ही आप डीयू के हो, अगर आपको एथनो बॉटनी सब्जेक्ट है तो आपको ये प्लांट्स पढ़ने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहला है भांग, इसको फेस्टिवल में यूज किया जाता है, जैसे होली पर लोग इससे नशा करते हैं। ठीक है, फिर है धतूरा, इसको भी अनुष्ठानों के अंदर जो इंटॉक्सिकेंट है उसके रूप में यूज किया जाता है। भांग का पेड़ ऐसा होता है, धतूरे का पेड़ ऐसा होता है। ठीक है, फिर थर्ड है बेवरेज, यानी कि शराब वाले पेड़, जो शराब जैसे पेय पदार्थ बनाए जाते हैं वो वाले पेड़। एक होता है महुआ का, जिसके फूलों से लोकल शराब बनाई जाती है, और एक होता है फोइनिक्स का, और इससे जो शराब बनाई जाती है उसको बोलते हैं ताड़ी, और इस पेड़ को भी बोलते हैं ताड़ी, और जो इससे शराब बनाई जाती है उसको बोलते हैं ताड़ी शराब या फिर तोड़ी शराब। ठीक है, ये दो हैं जो नशीले पदार्थ बनाए जाते हैं, ये दो बताए जो फेस्टिवल्स में यूज करने वाले नशीले पदार्थ बनाए जाते हैं। फिर चौथा है हाउस होल्ड के लिए, यानी घर में काम में आने वाली चीजें, जैसे आपने बांस के घर भी देखे होंगे। ठीक है, तो बांस जो है, बम्बू जो है, उसको बेम्बू को बास्केट बनाने में, मैट्स बनाने में और घर के सामान बनाने में काम में लिया जाता है। फिर आता है नारियल का पेड़, तो कोकोनट के पेड़ को क्या होता है ना कि इससे रेसे बनाकर इससे रस्सी बनाई जाती है। ठीक है, और इसके जो बर्तन भी बनाए जाते हैं, ये भी आपने देखे होंगे कि अभी जो मॉडर्न क्राफ्ट चलते रहते हैं ना, इनसे जो बर्तन भी बनाए जाते हैं, नारियल के अंदर जो कवच आता है उससे बर्तन भी बनाए जाते हैं। फिर आता है टेटूइंग के लिए, टेटूइंग के लिए क्या है, एक कत्थे का पेड़ होता है, एक यूफोर्बिया का होता है। यूफोर्बिया के लेटेक्स से टेटू कलरिंग के लिए काम में लिया जाता है, और कत्था जो मिलता है वो होता है एक अकेसिया बबूल की स्पीशीज का पेड़ होता है, जिससे टेटू की इंक बनाई जाती है। ये हो गया। फिर छठवां है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या होता है ना कि बेम्बू से बांसुरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है, ये आप सबको पता है। एक होता है कालोट्रिपस। ठीक है, कैलोट्रिपस जो प्रोसेरा होता है उससे जो ढोलक होती है उसके पर्दे बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर है सातवां मैजिको रिलीजियस, यानी कि ये वो पेड़ है, या तो इनको पूजा के अंदर काम में लिया जाता है या फिर इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, कौन कौन से पेड़ है? तुलसी, जैसे अपने ये चीजें पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की थी, रिवाइज कर लो आप कि दोबारा भी ये दोनों यूनिट में काम में आएगा आपको। तुलसी जो है उसको विष्णु पूजा के अंदर काम में लेते हैं, बील जो है उसको शिव पूजा के अंदर काम में लेते हैं, और पीपल की तो खुद की ही पूजा की जाती है, एक पवित्र पेड़ माना जाता है, उसकी खुद की ही पूजा की जाती है। अब देखते हैं एथनो वेटनरी, आठवां एग्जाम्पल है अपना। एथनो वेटनरी का मतलब है कि पशुओं के अंदर जो ट्रीटमेंट है, हेल्थ ट्रीटमेंट है, उनके लिए कौन कौन से पेड़ काम में लिया जाता है। एक पेड़ अपन ने देखा था नीम आजादी रत्ता इंडिका, जिसको केटल्स की स्किन डिजीज के अंदर, सॉरी स्किन डिजीज के ट्रीटमेंट के अंदर काम में लिया जाता है। और एक है एल्बीजिया लेबिक, इसको केटल्स की कफ और रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, फिर आता है एक कैलोट्रिपस प्रोसेरा, इसको एनिमल्स के वुंड यानी कि घाव ठीक करने के काम में लिया जाता है। ठीक है, ये एग्जांपल्स हो गए। ये हो गया अपना यूनिट थर्ड। अब मिलेंगे अपन यूनिट फोर्थ के अंदर, और यूनिट फर्स्ट अपन ने क्लियर कर लिया था, यूनिट सेकंड भी डिस्कस कर लिया था, आज यूनिट थर्ड भी डिस्कस कर लिया, और कल अपलोड कर दिया जाएगा यूनिट फोर्थ का वीडियो। और बाद में आपको जूलॉजी और बोटनी के अंदर एमएससी और बीएससी का जो सिलेबस है ना, वो आपको कंप्लीट इसी लेक्चर में मिल जाएगा। नेट
और नीट के जो कोर टॉपिक्स हैं वो भी सीक्वेंसली आपको यहीं पर मिल जाएंगे। यानी कि जो मेरा पहला जो चैनल था वो किसी टेक्निकल इश्यूज की वजह से डिलीट हो गया, और अब ये जो लेक्चर है ये अभी बनाया है, तो इसको जो है वीडियोज हैं वो अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर कोई कोचिंग का स्टूडेंट है तो उसको भी मैं बता दूं कि जो कोर टॉपिक्स हैं उनके अंदर डाउट्स हैं आपको, तो वहां पर आपको समझ में नहीं आए तो आपको सेम कंटेंट मैं यहाँ देने वाला हूँ। वो सेम का सेम कंटेंट जो है वो आपको यहाँ मिलने वाला है। तो आपको कोई वहां से टॉपिक में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो डाउट क्लासेस तो होती है। अगर डाउट क्लासेस आपको नहीं लेनी है तो भी आप वो नीट वाला नेट वाला टॉपिक यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फोर्थ यूनिट के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।